इसको सॉल्यूशन नहीं कहूँगा। सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा होमोजीनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का, केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर हम लोग शुगर एंड वाटर भी कह सकते हैं, सोल्ट एंड वाटर भी कह सकते हैं, रूअफ़ज़े वाला दूध भी कह सकते हैं। रूअफ़ज़ा और दूध दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये भी क्या बना रहे हैं बेटा? सॉल्यूशन। ये भी क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन क्या है बेटा? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, एल्कोहल एंड वाटर। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। बात किसकी करते हैं अब हम? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमने कहा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा सॉल्यूशन के? कंपोनेंट्स हैं दो, एक तो है बेटा सोल्यूट और दूसरा है बेटा सोलवेंट। एक है सोल्यूट और दूसरा है सोलवेंट। सोल्यूट क्या है बेटा? सोल्यूट क्या है? सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। जो कंपोनेंट थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट हो, थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। ऐसे कंपाउंड को हम, ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। और जो एक्सेस में प्रेजेंट हो, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोलवेंट कहते हैं। जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो सोल्यूट कहलाता है, जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो उसको सोलवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? आपने नमक घोला पानी में, सोल्ट, आपने नमक घोला पानी में सोल्ट प्लस वाटर, नमकीन पानी बनाया आपने। नमकीन पानी में जो सोल्ट है वो क्या है और जो वाटर है वो क्या है? अब इसमें थोड़े अमाउंट में क्या है बेटा? थोड़े अमाउंट में सोल्ट है। थोड़े अमाउंट में क्या है बेटा? थोड़े अमाउंट में सोल्ट है। इसलिए सोल्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूट। सोल्ट को हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। और जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में है वो क्या होगा? सोलवेंट। वाटर क्या होगा बेटा? सोलवेंट। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है सोल्यूट और दूसरा है सोलवेंट। सोल्यूट प्रेजेंट होता है कम अमाउंट में और सोलवेंट प्रेजेंट होता है बेटा ज़्यादा अमाउंट में। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बार और मैं अनाउंस कर दूं नेम्स। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। Aqueous solution are those solutions which have water as their solvent। जिसमें solvent water है, ऐसे solution को हम aqueous solution कहते हैं। और जिसमें water solvent नहीं है, ऐसे solution को हम non aqueous solution कहते हैं। अब water नहीं है तो कौन से solvent हो सकते हैं? हेक्सेन हो सकता है बेटा, टोलीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं बेटा। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और जो वाटर है वो क्या है? पोलर सॉल्वेंट। वो क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारा उसमें सॉल्वेंट है वाटर। ऑन द अदर हैंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में वाटर सॉल्वेंट नहीं होता। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के हैं, एक है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन एंड दूसरा क्या है बेटा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट करते हैं हम बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं
सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट हमने करना है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम जो है सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा ऑन द बेसिस कि भाई सॉल्यूट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है, उनके बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले सोलवेंट ले लूं, सॉलिड, मैंने पहले सोलवेंट क्या ले लिया बेटा, सॉलिड, पहले सोलवेंट लेना है हमने सॉलिड, पहले सोलवेंट लेना है हमने सॉलिड। अब ये जो सोल्यूट हो सकता है बेटा, ये सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये जो सोल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी कि ये जो तीनों वैरायटी बनेगी ना सॉल्यूशन की, ये कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, ये कहला सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या कहला सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सोच के देखो, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर क्या कहलाता है, एलॉय। क्या कहलाता है बेटा, एलॉय। जितने भी एलॉयज हैं वो मेटल मेटल के मिक्सचर होते हैं, यस, मेटल मेटल के मिक्सचर होते हैं। तो वो किसका एग्जांपल आते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की। अगर मैं लिक्विड इन सॉलिड की बात करूं, भाई सॉलिड है उसके अंदर लिक्विड मिला हुआ है, यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, जैसे कि आप लोगों ने 10th के अंदर एक करा था हाइड्रेटेड सॉल्ट, CuSO4 0.5H2O, CuSO4 0.5H2O। ब्लू कलर का होता है, जिस कलर का ये मार्कर है, उसी कलर का जो है सोल्ट होता है CuSO4 0.5H2O, एक हाइड्रेटेड सोल्ट है। तो इसके अंदर क्या है, वाटर चिपक रहा है, यानी कि वाटर सोल्यूट है और सोल्ट जो है वो सॉलिड है। सिमिलरली अगर मैं गैस इन सॉलिड का एग्जांपल दूं, तो गैस डिजोल्व्ड मिनरल्स, गैस डिजोल्व्ड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स ऐसे निकलते हैं जिसमें गैस चिपकी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि नीचे अर्थ के अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स पर चिपक जाते हैं। तो गैस डिजोल्व्ड इन मिनरल्स किसका एग्जांपल होगा हमारा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। अभी हमने सॉलिड सॉल्यूशन करे, अब हम लिक्विड सॉल्यूशन भी तो कर सकते हैं ना बेटा। लिक्विड, 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 लिक्विड के अंदर तीन चीजें डिजोल्व हो सकती हैं, लिक्विड के अंदर तीनों चीजें डिजोल्व हो सकती हैं। सॉलिड भी डिजोल्व हो सकता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड भी डिजोल्व हो सकता है लिक्विड के अंदर, और गैस भी डिजोल्व हो सकता है लिक्विड के अंदर। अब ऐसे सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ऊपर वाले जब सॉलिड सॉल्यूशन थे, क्योंकि सॉल्वेंट उनका सॉलिड था, ये क्या बन जाएंगे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड देखो, सॉलिड इन लिक्विड, किसी लिक्विड में सॉलिड मिला रखा है, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, जैसे कि शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, वो लिक्विड है, और शुगर जो है वो कम मात्रा में है, वो क्या है बेटा, सॉलिड है। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, शुगर वाटर। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल करूं, तो अभी मैंने आपको बताया एल्कोहल वाटर, एल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ गैस इन लिक्विड की, तो गैस में CO2 गैस आ सकती है, यानी जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, हाँ जी बेटा, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है ना बेटा, जो गैस डिजोल्व है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, इसीलिए वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, इसीलिए वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं, अभी हमने सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, अब हम करते हैं बेटा कौन से सॉल्यूशन के बारे में, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस।
गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगी, गैस। अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा सॉल्वेंट है वो गैस है, तो हम इसको गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं बेटा, गैसियस सॉल्यूशन, हम इसको गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है पॉल्यूटेड एयर, यानी कि स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर, एयर के अंदर कार्बन पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं यानी कि स्मोक आ जाता है तो हम उसको स्मोक इन गैस के एग्जांपल में रखते हैं। अगर लिक्विड इन गैस की बात करूं, यानी कि लिक्विड है गैस के अंदर, तो वो क्या होगा, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है बेटा, वाटर वेपर्स। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है बेटा, वाटर वेपर्स। जब हवा के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो वो किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड इन गैस का, वो किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड इन गैस का। सिमिलरली अगर मैं सिंपल एयर की बात करूं, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कुछ भी गैस हो सकती है बेटा, तो ये एयर किसका एग्जांपल है, गैस गैस सॉल्यूशन का। एयर किसका एग्जांपल है बेटा, गैस गैस सॉल्यूशन का। तो ये हमने बेटा एक तो सॉल्यूशन करा, एक तो हमने सॉल्यूशन करा, एक तो हमने बेटा सॉल्यूशन करा, दूसरा हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन करा, तीसरा हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करा, चौथा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन करा। मैं चाहता हूं अगर इनमें से आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप आसानी से मेरे से डाउट क्लियर करवा सकेंगे। तो जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज हैंड रेज करिए। जिसको भी प्रॉब्लम है बेटा, कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करिए, और सभी अपनी वीडियोस ऑन करिए। आपकी वीडियोस अभी भी ऑन नहीं है। सिमरन मैला वीडियो ऑन करिए बेटा, रुद्राक्ष वीडियो ऑन करिए बेटा, आर्यन मैला वीडियो ऑन करिए, हर्ष वीडियो ऑन करिए, और त्रिशा बेटा आप भी वीडियो ऑन करिए, सभी की वीडियोस ऑन हो। इसमें कोई डाउट है किसी को तो हैंड रेज करिए। निधि, वेट फॉर अ सेकंड बेटा, उसमें ऑप्शन भी है हैंड रेज का, आप उसमें से कर सकते हैं। निधि बेटा जो ऑप्शन है ना हैंड रेज का, उसमें से करिए। चलिए आप पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछना है निधि। मैंने एयर का एग्जांपल बेटा गैस इन गैस में लिखा है। एयर, हाँ बेटा, स्मोक धुआं होता है तो उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स तो सॉलिड होते हैं ना बेटा। स्मोक के अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो तो सॉलिड है। स्मोक का मतलब क्या है, जब कार्बन पार्टिकल्स एयर के अंदर प्रेजेंट हो वो स्मोक है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज हैंड रेज करिए। वीडियो में हैंड रेज नहीं करना, आपके पास एक ऑप्शन है उसमें हैंड रेज करिए, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। दीदी आपकी वीडियो बंद है, वीडियो ऑन करिए। सतवीर सिंह अपनी वीडियो ऑन करिए बेटा। गुरमीत अपनी वीडियो ऑन करिए। हर्ष शर्मा, आर्यन मेहला, आर्यन मेहला अपनी वीडियो ऑन करिए बेटा। विधि का डाउट है बेटा, हाँ जी विधि बोलिए।
विधि बेटा बोलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, एक बार और बोलो। बेटा कोई भी मिनरल हो, कोई भी मिनरल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत गैसेस डिसॉल्व होती ही हैं। यस, तो कोई भी मिनरल हो अगर गैस डिसॉल्व है उसमें थोड़ी बहुत, तो वो गैस डिसॉल्व मिनरल का एग्जांपल है, इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अंशिका, अंशिका बेटा पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? हाँ जी बेटा, अंशिका पूछिए बेटा, आपका हैंड रेज है। हाँ जी बेटा, अंशिका, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो वाटर में नहीं बनते, जो किसी और सॉल्वेंट में बनते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। हाँ जी बेटा, और कोई डाउट किसी का? बाकी सारे अपनी वीडियोस प्लीज ऑन रखिए। अपनी वीडियोस ऑन करिए सभी, और सभी कॉपी पेन लेके बैठा करो, थोड़े बहुत नोट्स नोट भी कर लिया करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of a solution. So what is concentration of a solution? concentration of solution का मतलब है बेटा कि भाई कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कितना गाढ़ा है, कि उसमें सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट in given amount of solvent, in a given amount of solvent और solution, और solution, यानी कि आपके गिवन अमाउंट के सोलवेंट के अंदर या फिर आपके गिवन अमाउंट के सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं, ऐसे मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई रिक्वेस्ट अनु शिवगम टू सिट स्ट्रेट। अनु बेटा सीधे होके बैठो, बेड पे लेट के नहीं पढ़ना। यस, सो हम कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कि सोल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन में। अब वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो कम होगा तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन सोल्यूट की, अगर कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम होगी तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सोल्यूट की तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा जिसके अंदर सॉल्यूट काफी ज्यादा मात्रा में होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यस, तो अब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं हम। वैसे तो बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसके जरिए हम लोग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उसमें से एक टर्म पढ़ते हैं और वो टर्म क्या है बेटा? परसेंटेज। वो टर्म क्या है? परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज है बेटा ये फर्दर 3 टाइप की है। एक परसेंटेज कहलाती है मास परसेंटेज, दूसरी परसेंटेज कहलाती है वॉल्यूम परसेंटेज, और जो तीसरी परसेंटेज है वो कहलाती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर मास परसेंटेज की बात करनी है बेटा, मास परसेंटेज, अच्छा ये परसेंटेज या ये कंसंट्रेशन किसकी निकलती है? ये निकलती है बेटा सोल्यूट की। ये किसकी निकलती है? सोल्यूट की हमेशा। और सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से या फिर 2 से भी करते हैं, न्यूमेरिकल 2 से। मैं यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल बी से सोल्यूट होता है और कैपिटल ए से क्या होता है बेटा? सोलवेंट होता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मास परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि कितना वेट प्रेजेंट है सोल्यूट का, कितना वेट प्रेजेंट है सोल्यूट का बाय में सॉल्यूशन का कितना वेट है मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम शुगर है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर है, तो 5 ग्राम शुगर हो गई और 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो गया, और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितने परसेंट शुगर प्रेजेंट है? 5%, यानी 5%, 5% शुगर प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मैं बेटा वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं, वेट की बजाय वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली अगर मैंने मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करी है तो उसमें मैं वेट किसका ले लूंगा? सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका ले लूंगा? सॉल्यूशन का, और परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये परसेंटेज टर्म्स हैं बेटा, ये परसेंटेज टर्म्स हैं। मास परसेंटेज में हमने मास लिया है, वॉल्यूम परसेंटेज में मैं वॉल्यूम ले लूंगा, और मास बाय वॉल्यूम में मैं मास और वॉल्यूम दोनों ले लूंगा। सो ये चीज क्या है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि आज मैंने स्टार्ट करी है। धीरे धीरे हम लोग फर्दर दूसरी वीडियोस में और सारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, तो कल से आप लोगों ने एक तो वीडियो ऑन करके बैठना है और दूसरा कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, और बिल्कुल सीधे होके बैठना है, बेड पर लेट के नहीं पढ़ना, बिल्कुल सीधे होके बैठ के पढ़ना है। सो अगर कोई आज आज से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को तो प्लीज़ अपने हैंड रेज करिए। अगर आज से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी को तो अपने हैंड रेज करिए। अमीशा, हाँ जी अमीशा बेटा बोलिए। इसमें क्या है बेटा? मास तो सोल्यूट का ले लेंगे, मास किसका लेना है? सोल्यूट का, और वॉल्यूम ले लेंगे सॉल्यूशन का। मास ले लेंगे सोल्यूट का और वॉल्यूम ले लेंगे सॉल्यूशन का, तो वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस होते हैं बेटा, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा सोल्ट की होती है, तो सोल्ट इन लिक्विड है वो, शुगर इन लिक्विड का एग्जाम्पल है वो। तो उसमें सोल्ट किस में आएगा? ग्राम में, और जो उसका सोलवेंट आएगा वो आएगा ml में। इज इट क्लियर?
वेरी गुड। सुजल बोलिए बेटा। क्या कह रहे हो, एक बार और बोलना। नहीं 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 बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह लो कि 80 ग्राम मेरा सॉल्वेंट है और 10 ग्राम मेरा सोल्यूट है एक सॉल्यूशन में, और 80 ग्राम सॉल्वेंट है मेरा दूसरे सॉल्यूशन में विद 30 ग्राम सोल्यूट। आपके पास दो सॉल्यूशन है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है। अब यहाँ पर जो सोल्यूट है वो 10 ग्राम है और जो सोलवेंट है वो 90 ग्राम है। यहाँ पर सोल्यूट कितना है, 50 ग्राम, और सोलवेंट यहाँ पर अभी भी 90 ग्राम है। तो इन दोनों में से, यानी कि फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड में से क्या लगता है आपको कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला क्या है, डाइल्यूट है। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। निधि, निधि बेटा बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एलोए जो है वो बेटा मरकरी का, जो एलोए है उसको अमलगम कहते हैं। जो मरकरी का एलोए है वो अमलगम कहलाता है। एक कंपोनेंट मरकरी हो तो वो अमलगम कहलाता है। हाँ जी बेटा अनु। हाँ बेटा वो रहता है, वो करूंगा उसको कवर जल्दी। आज नई जूम सेशन था इसीलिए मैंने सोचा सेकंड चैप्टर करवा देता हूँ आपका। वो रहता है, वो जल्दी कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके बेटा। और कोई बेटा कोई क्वेरी हो किसी की, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो?